जय हिंद साथियों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। और आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो क्लास 12 है, क्लास 12 की कौन से चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ आपको तैयार करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं कहने का मतलब कि अभी तैयार अगर आपकी बायोलॉजी नहीं है, तो आप बस इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए जो हम आपको आज बताने वाले हैं। अगर ये तैयार हो गया है तो मान लीजिए कि आप लगभग 80% सिलेबस को कवर कर लिए हैं। 80% जो पूछने की पॉसिबिलिटी है जो हम बताने वाले हैं बिल्कुल वही है। ठीक है, हाँ, बाई चांस कुछ चीज़ें कभी काल उतार चढ़ाव भी होता है, इतना हम भी जानते हैं, इतना आप भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने समय को गंवाते नहीं हैं और सीधा अपने काम की बात हम लोग करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। चलिए, तो आपके सामने देखिए पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर से क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में देख लेते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब ये जो चैप्टर है, देखिए बिहार में पहला चैप्टर तो जीवों में जनन है, तो जीवों में जनन वाला जो चैप्टर है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप बिहार से हैं तो वो चीज़ हम आपको अलग से बताएंगे, और बाकी जो है जो एनसीईआरटी है यूपी की, यहाँ की एनसीईआरटी में चेंजिंग हो चुका है, तो यहाँ का पहला चैप्टर जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए आपके सामने है आभासी फल तथा सत्य फल, असंग जनन, अपयुग्मन में अंतर, असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, परागण को परिभाषित कीजिए, स्वपरागण परपरागण में अंतर आप याद करिए, तथा इसी के साथ साथ आपको लाभ और हानि भी पता होना चाहिए। विपुंसन, कृत्रिम संकरण, दोहरा निषेचन, बीज का प्रकीर्णन को समझाइए, एक प्रारूपिक बीजांड का सचित्र वर्णन करिए, और आवृत बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन करें, और द्विबीजपत्री पौधों में चित्र की सहायता से भ्रूण के विकास का वर्णन करिए। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं चैप्टर नंबर 1 की। बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ को बस एक पेज पर लिखना चाहें तो कम से कम आपको, अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप लिखना चाहें सही से, तो मैक्सिमम 2-3 पेज जरूरत पड़ेगी उसको आपको। तो एक चैप्टर को कम से कम 2-3 पेज में तो पहुंच ही जाएगा परिभाषा के रूप में जब लिखेंगे तब। चले तो आगे देखते हैं चैप्टर दूसरा क्या हो सकता है, मानव जनन, और इसमें कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, मादा जनन तंत्र का चित्र की सहायता से समझाइए। अगर आप मादा जनन तंत्र को पूरी अच्छे से तैयार करते हैं तो कई सवाल आपका उसी में कवर हो जाएगा, कई सवाल। देखिए, नर जनन तंत्र की चित्र की सहायता से समझाइए। अब अगर मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे तो उसी में कई बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथियों पर टिप्पणी कीजिए, शुक्राणु को चित्र की सहायता से समझाइए, सर्टोली कोशिका, आर्तव चक्र, अग्रपीयूष ग्रंथि, नर जर्म कोशिकाएं को परिभाषित करें। अब ये सब जो है देखिए इसी दोनों में इन्वॉल्व है। इस लाइन के सभी बात जो है कहाँ है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक, आगे देखो, फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन पर टिप्पणी कीजिए, एक ये है। अगला देख लो, नर मानव में वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं। नर मानव में वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं, ये सवाल है। शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर बताइए, और मासिक धर्म, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन को चित्र की सहायता से समझाइए। ये कुछ मुख्य बातें हैं कह रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना टॉपिक दे दिए आप। दरअसल बेटा, जब ये वाला टॉपिक पहला दूसरा जब आप पढ़ेंगे अच्छे से ईमानदारी से, तो आप उसमें से इसी 2 टॉपिक में इनमें से कई बातें आप पढ़ लेंगे, कई बातें उसी में इन्वॉल्व आ जाएंगी। हमने अलग अलग लिख दिया है। ठीक, चले अगला सवाल देखिए, चैप्टर नंबर 3 का क्या हो सकता है, जनन स्वास्थ्य। इसमें देखिए आपको क्या तैयार करना है, एमटीपी, आईवीएफ, जिप्ट, गिफ्ट, आईयूडी और एड्स, एसटीडी। इसको पहले तैयार कर लीजिए, जो जो बीमारी दिया है। उल वेदन को समझाइए, जनसंख्या विस्फोट को बहुत अच्छे से तैयार करिए, कारण बताइए, समस्या और निवारण जनसंख्या विस्फोट का। उसी के साथ साथ परिवार नियोजन, सेरोगेट माँ और पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी को अच्छे से रेडी कर लीजिए।
चैप्टर नंबर 4 के देखिए, वंशागति एवं विविधता में क्या क्या हमसे पूछ सकता है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, अनुवांशिकी, वंशागति के क्रोमोसोमवाद, सह प्रभाविता को परिभाषित करें। ये मुख्य चीजें हैं। कुछ बीमारी आपको याद रखनी होगी, वरानता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये सभी सिंड्रोम आपको तैयार करने हैं। समिग्मजी तथा विषमयुग्मजी प्रभाविता और अप्रभाविता को में अंतर स्पष्ट करें। अंतर पूछ लेता है आपसे। एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण को समझाइए, तो ये आपको तैयार करना होगा। ठीक, तो ये सब चीज जो है आपको इसमें से करना होगा। मेंडल के नियम की व्याख्या कीजिए। अच्छा, जब देखिए यहाँ पे लिखा है मेंडल के नियम की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पे कहीं और लिखा था अप्रभाविता, अप्रभाविता। अब बताइए, जब मेंडल के नियम का हम अध्ययन करेंगे तो समिग्मजी, विषमयुग्मजी, प्रभाविता, अप्रभाविता, ये सब चीज तो उसी में पढ़ लेते हैं। किसी एक चीज को पढ़ोगे दूसरा चीज उसी में कवर हो रहा होता है। सहलग्नता, रुधिर की वंशागति, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये कुछ मुख्य बातें हैं इस चैप्टर की। चले तो चैप्टर नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या क्या इसका हो सकता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या हो सकता है। सेंट्रल डोग्मा, जैव सूचना विज्ञान और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हर्षे एवं चेस का प्रयोग आपसे पूछ सकता है, बहुत बार पूछा है। वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल तैयार करें और आरएनए पर टिप्पणी करिए। अनुवांशिक कूट, अनुलेखन, डीएनए द्विगुणन और डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब चीज इस चैप्टर से आपको तैयार करना है। चलिए चैप्टर नंबर 6 में देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेनले मिलर का प्रयोग, लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, मानव का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आप तैयार करिए। अवशेषी अंग क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसी के साथ साथ आपको लुईस पास्चर का प्रयोग, ओपरेन हेल्डाने का सिद्धांत, जीवाश्म एवं उसके प्रयोग और प्राकृतिक चयन, ये सब आपको तैयार करने होंगे इस चैप्टर से। सोचिए इसमें कितना टॉपिक दिया हूं, 4 4 8 टॉपिक आपको तैयार करना है, पूरा चैप्टर ही रेडी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 को देख लीजिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे टाइफाइड, डेंगू, पोलियो, टाइफाइड, डेंगू, पोलियो पहले रेडी करिए। संक्रामक रोग, निमोनिया, मलेरिया, कैंसर, हाथी पांव और टीकाकरण, एड्स और एल्कोहल, टीबी, ये आपको रेडी करना है। अब देखो एक जगह अभी बताया था एसटीडी बताया हूं अगले वाले चैप्टर में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उसमें जब अच्छे से रेडी करोगे तो उसमें एड्स भी पढ़ोगे, चाहे वहां पढ़ो चाहे यहां पढ़ो, कवर हो जाएगा एक जगह। आगे देखिए चैप्टर नंबर 8 में क्या हो सकता है। बायोगैस, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार, जैव उर्वरक, प्रतिजैविक, सूक्ष्म जीव से लाभ एवं हानि और जैविक खाद, ये कुछ मुख्य बातें हैं इस चैप्टर के लिए। चैप्टर नंबर 9 में देखो क्या क्या पूछ सकता है तुमसे। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या तैयार करना है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग, प्रतिबंधन एंजाइम, प्लाज्मिड, पुनर्गज डीएनए एवं तकनीक, इसको आपको तैयार करना है। चैप्टर नंबर 10 में देख लो क्या हो सकता है। चैप्टर नंबर 10 में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपचार, इंटरफेरान, पीटी फसल, गोल्डन राइस, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग, बायोपायरेसी, बायोटेक्नोलॉजी प्लस पारजेनी जंतु, ये इस चैप्टर से आपको रेडी करने होंगे। जीव एवं पर्यावरण, जीव और पर्यावरण में देखिए क्या क्या आपको तैयार करना होगा। कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, कई बार पूछा है। सहजीवन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहोपकारिता, जाति प्रतिस्पर्धा और समष्टि, ये 5 बिंदु आपको तैयार करना है, ठीक है। और पारितंत्र, देखिए अगला चैप्टर क्या है, पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला, उत्पाद, उपभोक्ता, पारिस्थितिक तंत्र और पिरामिड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, जिसे आपको रेडी करना है, ठीक है। चले तो मेरे प्यारे बच्चों 13वें चैप्टर को देख लो एक बार। जैव विविधता एवं संरक्षण क्या क्या इसमें हो सकता है आपके लिए। जैव विविधता एवं तप्त स्थल, जैव विविधता एवं तप्त स्थल, रेड डाटा बुक क्या है, IUCN क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। स्वस्थानीय तथा बाह्यस्थानीय संरक्षण में क्या अंतर हो सकता है। टाइगर प्रोजेक्ट, लायन प्रोजेक्ट और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। चलो अब देखिए आप बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली जो है उनके यहाँ जीवों में जनन, ये चैप्टर कटा नहीं है। समानता यूपी में क्या हो चुका है, कट चुका है। तो इस चैप्टर में क्या याद रखना है,
जनन किसे कहते हैं, जनन का उद्देश्य क्या है, जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में लाभ और हानि आपको पता होना चाहिए, और मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन और प्रवर्धन, युग्मक, निषेचन और युग्मनज, इन सभी को आपको तैयार करना होगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने शॉर्ट में आपको बहुत कम समय में कोशिश किया है कि आपको हर एक प्रकार का इंफॉर्मेशन दे दें एग्जाम के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप इसको पहले से तैयार कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इतना आपको तैयार है तो यकीन मानिए कि आपको लगभग बायोलॉजी 80-85% तैयार है। तो इतना चाहे जिस तरह से आप तैयार करिए, बाकी हम लोग लगातार आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए शुरू से लेकर के अंत तक, जरूर आप बेहतर करेंगे, क्योंकि हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आप बेहतर करें। तो अपने देव को दीजिए इजाज़त और मिलते हैं फिर हम लोग कभी किसी नई वीडियो के अंदर। चलिए, बाय बाय।